कुंभ मेला एक प्राचीन परंपरा, एक आध्यात्मिक यात्रा और मानवता का अद्भुत चमत्कार। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला अनुभव है। आज मैं आपको आस्था, एकता और व्यक्तिगत बदलाव की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए, एक युवा जिसका नाम है रवि। वह अपनी असफलताओं के बोझ तले दबा हुआ था। उसका व्यापार विफल हो गया था, रिश्तों में खटास आ गई थी और वह पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन उसने किसी को कुंभ मेले के बारे में बात करते हुए सुना, एक ऐसा आयोजन जहां लोग अपने पापों को धोते हैं और जीवन के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शांति की तलाश में रवि ने इस तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वहां क्या होगा। यात्रा के दौरान रवि ने अनगिनत लोगों से मुलाकात की। किसान, मजदूर, संत और साधक सभी एक ही जगह जा रहे थे। उनकी कहानियां अलग थीं, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, अर्थ और मोक्ष की तलाश। रवि को एहसास हुआ कि वह अपनी समस्याओं में अकेला नहीं है। हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा है। जब रवि कुंभ पहुंचा तो वह अचंभित रह गया। भीड़ का विशाल आकार और मंत्रों की गूंज ने एक ऐसा माहौल बना दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही वह नदी के किनारे खड़ा हुआ, उसने एक बुजुर्ग को यह कहते सुना, यह जल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन केवल तब जब आप विश्वास करें। ये शब्द रवि के दिल में बस गए। कांपते हाथों के साथ रवि ने पवित्र गंगा में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन शुद्धिकरण का अनुभव अद्भुत था। जैसे जैसे उसने डुबकी लगाई, उसने अपने सभी डर, पछतावे और असफलताओं को जाने दिया। वह पानी से बाहर निकला तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नदी ने उसके सारे बोझ बहा दिए हों। बाद में रवि ने एक ज्ञानी साधु से मुलाकात की जो जीवन की चुनौतियों के बारे में बोल रहे थे। साधु ने कहा, हम अक्सर असफलता को अंत समझते हैं, लेकिन यह एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करती है, वैसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ने का रास्ता खोजना चाहिए। कुंभ केवल ईश्वर में विश्वास करने के लिए नहीं है, यह खुद में विश्वास करने के लिए है। इन शब्दों ने रवि को झकझोर दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं सजा नहीं थीं, बल्कि सबक थीं। कुंभ केवल उसकी आत्मा को शुद्ध नहीं कर रहा था, यह उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल रहा था। जैसे जैसे रवि ने कुंभ में और समय बिताया, उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। लाखों लोग विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और पृष्ठभूमियों से एक साथ शांति से इकट्ठा हो रहे थे। वहां कोई भेदभाव नहीं था, सिर्फ एकता। रवि ने सीखा कि जीवन में, जैसे कुंभ में, हमारी साझा मानवता सबसे अधिक मायने रखती है। एकता की भावना में रवि ने दूसरों के साथ भोजन परोसा और अजनबियों की मदद की। उसने दूसरों को देने में आनंद पाया और सामूहिक दयालुता की शक्ति को समझा। जब लौटने का समय आया तो रवि ने खुद को एक नए व्यक्ति की तरह महसूस किया। कुंभ मेले ने उसके सभी समस्याओं को हल नहीं किया था, लेकिन इसने उसे स्पष्टता और ताकत दी थी। उसने यह सीखा कि अतीत को जाने देना, वर्तमान को अपनाना और भविष्य की यात्रा पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। घर लौटने के बाद रवि ने कुंभ से मिले सबक को अपने साथ रखा। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार अपने आप पर विश्वास के साथ। उसका जीवन केवल बदला नहीं, बल्कि पूरी तरह से बदल गया। रवि की कहानी कुंभ मेले की कहानी है। यह आस्था, आशा और मानव आत्मा की असीम शक्ति के बारे में है। कुंभ हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी खोए हुए महसूस करें, हमेशा आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है, अगर हम उसे खोजने के लिए तैयार हों। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।